अंबियाए वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला दाइम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल मिन नासिरिन यंसुरनी सलवात मोहतरम बुजुर्गान मिल्लत मौला हुसैन के गमखार, मौला हुसैन के मातमदार, आज आप लोग पैदल अपने अपने घरों से फर्श अज़ा की तरफ आए हैं। मैं तमाम कमेटी वालों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, लेकिन शुक्रगुजारी के बाद मेरी दरख्वास्त है कि जो अफराद बाहर हैं वो अज़ाखाने में आ जाएं। मेहरबानी करके जो अफराद अज़ाखाने के बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पे आ जाएं। सलवात पढ़ें मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन के तमाम चाहने वाले अक़रबा शहीद हो गए तो इमाम हुसैन ने एक आवाज़ बुलंद की और कहा, कौन है मददगारों में से जो मेरी मदद को आए। तो आप जानते हैं कि कटे हुए जिस्मों से आवाज़ आई, इमाम अगर मौत इजाज़त दे दे तो हम 1000 मरतबा आपके ऊपर फिर से कुर्बान हो जाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, उसी हुसैन की आज मजलिस रखी गई है। आप फर्श अज़ा पर चल कर आए हैं, तकलीफ़ें हुई होंगी, लेकिन कसम खुदा की जब आपको ऐसे फर्श अज़ा पे आते हुए बीबी सकीना ने देखा होगा तो अपनी दादी से यही पूछा होगा, दादी अम्मा ये कौन लोग हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो अजब नहीं फातिमा ज़हरा ने ये कहा हो, बेटी ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं, ये तेरे बाबा की मजलिस में जा रहे हैं। तो अजब नहीं कि जनाबे सकीना ने ये कहा हो, अम्मा दादी अम्मा अगर ये करबला के मैदान में होते तो मेरे ऊपर जुल्म नहीं होते, ये बड़े खुश नसीब हैं कि ये आज़ादारी करते हैं, इन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता। फातिमा ज़हरा कहती, हाँ बेटी ये खुश नसीब तो है, लेकिन ये अपने को खुश नसीब नहीं समझते। कहा क्यों दादी? कहा क्योंकि जब तुम्हारे बाबा ने आवाज दी तो ये उस वक्त मदद के लिए वहां नहीं मौजूद थे, इसलिए ये कभी अपने आप को फक्र की निगाह से नहीं देखते और हमेशा कहते हैं, मौला हम मजलिस में जा रहे हैं अलम लेके, इस बात की दलील है कि जब हमारा बानवा आएगा तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अगर जिंदगी हमसे छिन भी गई तो हम कब्रों से निकल कर आएंगे। भाई कब्रों से निकल कर आएंगे किस लिए? मौला की मदद के लिए। तो किसी साहब ने एतराज किया, भाई मरने के बाद भी कभी जिंदगी वापस मिलती है? एक मर्तबा इंसान मर गया, दोबारा जिंदा नहीं किया जाता। चलो मान लेता
जब जिंदा होगे तब ना। मैंने कहा तू ऐसे नहीं मानेगा, ये देख किताब। कहा ये कौन सी किताब है? मैंने कहा है कुरान। पढ़ना जानता है? कहा आगा। मैं अरबी नहीं जानता। मैंने कहा मैं उर्दू में बताता हूँ। इसमें जनाब इब्राहिम का वाकया है। जनाब इब्राहिम जब एक रास्ते से गुजर रहे थे तो एक मुर्दे को देखा जो आधा पानी में था, आधा खुशकी में था। जनाब इब्राहिम ने देखने के बाद पूछा, परवरदिगारा तू ऐसे भी मुर्दों को जिंदा करेगा? परवरदिगार ने कहा इब्राहिम तुम्हें यकीन नहीं मुझ पर? कहा परवरदिगार यकीन तो है लेकिन इत्मीनान कल्ब नहीं है, दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा है कि तू जिंदा कैसे करता है। परवरदिगार ने कहा अच्छा तो एक काम कर, 4 परिंदे ला। परिंदे आए, कहा इन सब की मिनकारे चोचे काट और सबका कीमा बना दे। कीमा बनाया। कहा अब 4 पहाड़ियों की चोटियों पे रख दे। अलग अलग करके जनाब इब्राहिम ने रख दिया और रखने के बाद परवरदिगार ने कहा इब्राहिम एक को बोला। इब्राहिम ने कहा मोर। उसमें से 4 परिंदों में से एक मोर था, एक बतख थी, एक कौवा था और एक कबूतर था। 4 जानवर, 4 परिंदे जनाब इब्राहिम ने लिए। आवाज दी मोर को, मिनकार हाथ में है, चारों की चोचे। कहा मोर। अब मोर की हड्डियां सांचे में तब्दील हुई, सांचा बना, सांचे पे गोश्त चढ़ा। गोश्त चढ़ने के बाद बालों पर आए, उड़ता हुआ आया, चोट से मिला, उड़ गया। फिर परवरदिगार ने कहा दूसरे को आवाज दे। दूसरे को आवाज दी, कहा आए कौवे आ। कौवा उठा, बालों पर आए, जोड़ा, उड़ के जाने लगा। मैंने कहा कौवे ये बता तू तो हराम गोश्त जानवर है ना, तू क्यों नबी, क्यों मासूम की आवाज पे चला आया? तो अजब नहीं कौवे ने आवाज दी हो कि भाई मैं हराम गोश्त जानवर जरूर हूं लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब एक मासूम आवाज दे तो आ जाना चाहिए। तो मुझे कहने दीजिए कि न जाने वो कैसे मुसलमान थे, नबी बुलाते रहे और ये भागते रहे, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, यहाँ तक कि पहाड़ के उस पार पहुंच गए और अपनी बीवियों से कहा बहन मदीने का रास्ता किधर है? अपनी बीवियों से कहा, भाई तारीफ बता रहा हूँ, बीवियों से कहा बहन मदीने का रास्ता क्या है? मैंने कहा आप समझा? जिसे मैं जवाब दे रहा था मैंने कहा आप समझा खुदा मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा? कहा समझा। चोच हाथ में लो, बुलाओ, मुर्दा जिंदा हो जाता है। मैंने कहा इंसान है तो इतनी जल्दी नहीं समझेगा, आगे सुन। मैंने कहा कुछ साल बाद जनाब ईसा आए दुनिया में। आने के बाद खुदा ने उन्हें कई मोजिज़े दिए। बीमारों को हाथ लगाते थे, शिफा पा जाता था। बीमार शिफा पा जाता था। उनमें से एक मोजिज़ा था कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। एक मुर्दा आया। आने के बाद जनाब ईसा ने मुर्दे के शाने को पकड़ा और कहा कुम बेइज़्निल्लाह, उठ जा। अल्लाह के हुक्म से मुर्दा उठा, चल दिया। अरे भाई अब पता चला
कहा अच्छा। एक मरतबा बुढ़िया से पूछा, पढ़ा दूं, नमाज़े मैयत पढ़ा दूं? बुढ़िया ने कहा पढ़ा दीजिए। एक मरतबा मौला ने कहा अल्लाह अकबर। तमाम मजमा हंसने लगा। कहा अली, तुम तो कहते हो तुम जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते को जानते हो, तुम तो अपने सामने की बात नहीं जानते। मौला ने कहा बात क्या है? कहा ये मुर्दा नहीं जिंदा है। मौला ने कहा उठा के दिखा तो मानो। मौला ने कहा उठा के दिखा तो मानो। एक मर्तबा बुढ़िया ने शाना हिलाया, उठ जा, नहीं उठा। लोगों ने शाना हिलाया, हिला डाला, उठा ही नहीं। एक मर्तबा जब सबने देखा कि अब ये उठ नहीं रहा है, सच में मर गया, एक मर्तबा सब छोड़कर भाग गए। बुढ़िया अकेले रुकी रह गई। मैंने पूछा है ज़ईफ़ा, तू क्यों नहीं भागी? पता चला वो अपनी थी, अपने बेटे को छोड़कर नहीं गई। कौन थी? अपनी माँ थी, छोड़कर नहीं गई। यानी पता ये चला जो अपना होता है वो कभी छोड़कर नहीं भागता। नबी की लाश पड़ी थी, ये छोड़कर सकीफा में पहुंच गए। हाँ, मैंने कहा क्यों नहीं भागी? कहीं जो अपने होते वो कभी नहीं भागते। मैंने कहा अच्छा। एक मर्तबा हाथों को बुढ़िया ने जोड़ा और जोड़ने के बाद कहा मौला, मौला इसे जिंदा कर दीजिए, मैं आप पे ईमान लाऊंगी। कहा अच्छा ठीक है, जिंदा कर देता हूँ। अली के लिए कौन सी बड़ी बात है? एक मर्तबा मौला ने कहा कुंबे इज़नी, मुर्दा था, जिंदा हुआ, कलमा पढ़ता हुआ घर चला गया। लोगों ने देखा, खुदा बना दिया। अली ने सजदा करके बताया मैं बंदा हूं, खुदा नहीं। मैं मुर्दे को जिंदा तो करने की सलाहियत रखता हूं, लेकिन मुझे खुदा मत समझना। खुदा समझोगे तो गुमराह हो जाओगे। अजीजाने होना। मैंने कहा आप समझा? कहा हाँ, पैर से ठोकर मार दो मुर्दा जिंदा हो जाता। मैंने कहा अभी भी तो नहीं समझा। कहा फिर? मैंने कहा कुछ आगे हो रहा। आपने वाकया सुना है ना, जनाब फातिमा ज़हरा को एक ईसाई ने अपने घर पे बुलाया। बुलाने के बाद जैसे ही बीवी घर में आई, इतना नूरानी चेहरा था, सबकी सब बेहोश, जितनी औरतें थी सब बेहोश। दुल्हन मर गई। दुल्हन का मरना हुआ, बाप दौड़ा आया, बीबी जिंदा कर दे। बीबी ने हाथों को उठाया, बड़ी गौर से सुनिएगा। बीबी ने हाथों को उठाया, उठाने के बाद का परवरदिगारा इसे जिंदा कर दे। अभी दुआ कबूल हुई थी, दुआ खत्म नहीं हुई थी कि वो बच्ची उठकर खड़ी हो गई, वो औरत उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा भाई ये तो गैर है ना, ईसाई है ना। ईसाई के लिए बीवी ने दुआ की। अरे भाई जिसके लिए फातिमा ज़हरा दुआ करते वो मुर्दा से जिंदा हो जाए, तो हम आज़ादारों के लिए टूटी हुई पसलियों पे हाथ रख के अगर दुआ कर दे तो हमें कौन मिटाएगा? कहा अब कुछ समझ में आया? कहा हाँ समझ में आया कैसे जिंदा हो। मैंने कहा भी रोक और सुन। क्या? मैंने कहा जब मेरा बारवा आएगा, काबे की दीवार पे टेक लगाएगा और आवाज देगा, ऐ मेरे शियो आओ, मेरी मदद को, मेरा साथ दो। हम कब्रों से निकल कर कहेंगे मौला हम आपके हैं, हम आ रहे हैं। आवाज देगा जब भी हमें वक्त का इमाम, कब्रों से हम पुकारेंगे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे
मेरा मौला आवाज देगा, हम नुसरत को पहुंचेंगे। इमाम हुसैन की ज़ियारत की नीयत से चलना सवाब है, लेकिन कोई शख्स अगर उन अज़ादारों को सिर्फ एक गिलास पानी पिला दे तो उसका जानते हैं कितना सवाब है। सुनिए, एक शख्स था ईरान में, नाम अली था। उसका एक दोस्त था, उसने एक अब्दुल्ला से कहा, आगा मेरा एक दोस्त था अली नाम का, अभी चंद रोज पहले मर गया। वो लोगों को, वो ऐसे इमाम वाले का एक खादिम था, खिदमत करता था अज़ादारों की। कहा मौला आगा, वो खादिम सबको अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाता था, जो भी ज़ियारत के लिए आता था इमाम की। अब तो क्या हुआ, कहा आगा मैं उसकी कब्र पे गया था, मैंने पूछा भाई तेरा क्या हाल है, कोई बात हो नहीं पाई, मैं चला आया। उसने हाल नहीं पूछा, ना जवाब दिया, मैं घर आया, सो गया। दूसरे दिन मेरे ख्वाब में वही आया, अली मज़हदी नाम था उसका। ख्वाब में आया, आने के बाद कहा क्या हाल चाल है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, बागों में रहता हूँ। कहा बागों में रहते हो, कैसे? कहा जिस रोज में मरा था ना, उसी की रात इमाम हुसैन मेरे सिरहाने आए, और आने के बाद कहा ऐ मेरे अज़ादार, तूने मेरे अज़ादारों को चाय पिलाई, तूने सारी जिंदगी में 2824 प्यालियां चाय पिलाई, मैं उसके सिला में तुझे अभी बरज़ख के सफर में, सिर्फ महशर में नहीं, बरज़ख के लिए बागात नवाजता हूँ। अभी उसने ये सुना, वो कहता है अपने दोस्त से, कहता मैंने जैसे ही ये सुना मैं रोने लगा। इमाम ने पूछा क्या हुआ, मैंने कुछ कम नवाज दिया? कहा नहीं मौला, अगर मुझे मालूम होता कि आप इतना नवाजते हैं तो मैं सारे अज़ादारों को अपने हाथों से चाय पिलाता। सुनिए अज़ादारों, ये मंजिलत है आपकी। आप जब भी घर से निकलते हैं ना, तो ये सिर्फ आप घर से नहीं निकलते, बल्कि इमाम की नुसरत के लिए निकलते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम करबला से निकले थे ना, बाज़ार शाम में गए, इमामत पहुंचाई, रसूल का दीन पहुंचाया। हम फर्शे अज़ा पे आते हैं, रसूल का दीन पहुंचाते हैं, मौला का करम है, परवरदिगार का एहसान है कि उसने हमें हुसैन का मानने वाला बनाया। अज़ादारों, इमाम हुसैन ने जब सुबह आशूर आई ना, तो इमाम हुसैन ने 3 रुखसतियाँ पढ़ी। सुनिए, इमाम हुसैन ने सबसे पहली जो रुखसती ली है, 3 रुखसतियाँ आपके सामने पेश करी है, बहुत रोनी। सुनिएगा, इमाम हुसैन सबसे पहले इमाम सज्जाद के पास गए, और जाने के बाद कहा बेटा बेटा आंखें खोलो। इमाम सज्जाद ने आंखें खोली, सर से पांव तक बाबा को देखा, कहा बाबा ये आपने क्या हालत बना रखी है? कहा बेटा ये मत पूछो। कहा बाबा ये बताए मेरा चचा अब्बास कहाँ है? कहा मारे गए। कहा मेरा भाई अकबर कहाँ है? कहा भाई को भाई की खबर नहीं दी। कहा बेटा सज्जाद इतना सुन लो कि मर्दों में बस तुम और मैं जिंदा हूँ। कहने के बाद रुखसती हुई, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब के खैमे में पहुंचे, पहुंचने के बाद कहा बहन खुदा हाफिज, बहन अब सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बहन हुसैन जा रहा है नाना के दीन पे फिदा होने। अब जैसे इमाम हुसैन चलने लगे ना, बीबी ने कहा भैया रुकिए थोड़ा सा, गिरेबान चाक करिए। इमाम ने गिरे
आखिरी रुखसती सुनेंगे ना ज़रा सुनिएगा। एक मर्तबा इमाम हुसैन एक 4 साल बच्ची के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद सर पे हाथ फेरा, सकीना आज से अम्मा के सीने पे सोना और कहकर खैमे से बाहर आ गए। खैमे से बाहर आकर कभी दाईं तरफ देखते हैं, कभी बाईं तरफ देखते हैं अदादारो और आवाज देते हैं अब्बास, मैंने तुम्हें सवाल किया था, अपने भाई को सवाल नहीं करोगे। मौला ने कहा भाइया मैं मजबूर हूँ। अदादारो सुनेंगे, इमाम हुसैन चले, बहन ने सवाल कर दिया। अब जैसे ही घोड़े को आगे बढ़ाया, सुलझना आगे नहीं चलता, सुलझना आगे नहीं बढ़ता। मौला ने कहा इसमें बाबा मुझे मालूम है तू भी प्यासा है, लेकिन ये हुसैन की आखिरी सवारी है, मुझे आखिरी मर्तबा पहुंचा दे मक्तल में। एक मर्तबा बेज़बान जानवर ने कहा आका मैं चलना तो चाहता हूँ, लेकिन सकीना मेरे कदमों से लिपटी है। एक मर्तबा इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतरने के बाद सकीना को प्यार करना शुरू किया। कहा बेटी क्या बात है? कहा बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटी तुम प्यासी हो ना, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। कहा बाबा मुझे प्यास नहीं है, मेरा चाचा अब्बास गया था वापस नहीं आया, सकीना की प्यास बुझ गई। अब सकीना कभी पानी का शिकवा नहीं करेगी। एक मुहतरमा मजलिस के लिए जा रही थी, उनका एक्सीडेंट हो गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि उनके लिए दुआ कर दीजिए। 5 मरतबा हम मौजूद पढ़ के